है कि दो संख्या है जिनका अनुपात दिया है 3:4 दिया है। अनुपात कितना दिया है? 3:4 दिया है। और उनका लसा और मसा जो है वो कितना दिया है? 10,800 दिया है। तो कह रहा है तब उन संख्याओं का योग कितना है। मेरी बात समझ रहे बाबू? मतलब गुणनखंड इतना दे दिया है, तो अगर उस संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो वो संख्याएं कितनी होंगी, यह कहना चाह रहा है बाबू। अब मेरी बात ध्यान समझो। अगर लसा और मसा का गुणनफल कितना दिया है? 10,800। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एकदम डिटेल में समझा रहे हैं ना, ज्यादा कितना नहीं दिखाई दे रहा। बंद कर दो बाबू। लसा एलसीएम गुणे एचसीएफ पूरा खोल दो और ओपन बस करो। लस एचसीएफ हो गया कितना है बाबू? 1,800 10,800। ये है ना बाबू 10,800। अब मेरी बात एक चीज ध्यान समझो, इधर देखो अनुपात दिया है, संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 3:4। संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। मैंने एक चीज आप लोग से बताया था कि जो अनुपात होता है संख्याओं का जो अनुपात होता है उसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता। वो उस नंबर की सबसे छोटी संख्या होती है जो अनुपात अगर लिखा होगा। अनुपात का मतलब समझ जाओ, अगर संख्याओं को लेकर अनुपात की बात करेगा तो इसका मतलब समझ जाओ वह संख्या उस संख्या की सबसे छोटी संख्या होगी और अनुपात में कभी भी संख्याएं कॉमन नहीं होंगी। अगर संख्याएं कॉमन हो जा रही हैं तो समझ जाओ वह अनुपात सबसे छोटा अनुपात नहीं होगा। यह नॉर्मल चीज है। तो अब मुझे संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? 3:4 है, संख्या निकालना पड़ेगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा? तो एचसीएफ को हम सपोज मैंने बताया ना, एचसीएफ को सपोज हम क्या मान ले? एच। अगर मैं एच से गुणा कर दूं तो संख्या निकल जाएगी कि नहीं? थोड़ा कॉमन से बताए हैं, प्रीवियस बैचेस में बताए हैं। तो हो जाएगा 3H फिर कामा 4H। बताओ भाई, नहीं समझ में आ रही बात? अब तो रख दो यहाँ से 3H गुणे 4H हो गया। अब बताओ क्या करोगे? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? H हो गया। एचसीएफ को H मान लिए और एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4 और H तो आपका ये H भी चला जाएगा, इसमें H आ जाएगा गुणे H। नहीं समझ में आई बात? बोलो नहीं समझ में आई बात? मेरी बात ध्यान समझो बाबू। अगर कोई कहे 3H कामा 4H का एलसीएम बताओ, 3H कामा 4H का एलसीएम बताओ, तो आप क्या बताएंगे? यह निकालेंगे, H निकालेंगे, यही ना होगा एलसीएम। तो मैंने एलसीएम तो ही लिखा है 3 गुणे 4 गुणे H। और एचसीएफ को आप क्या माने? H। हाँ या ना बोलो बाबू? बात पल्ले पड़ रही ना, आराम समझो। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान, तो इनका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4×3 12। 4×3 12 हो जाएगा बाबू। 12 H स्क्वायर इक्वल टू 10,800 हो जाएगा। अब इसको काट दोगे तो बाबू 12 से काटोगे तो 900 आएगा। काटोगे तो 900 आएगा, ठीक है ना? 12 नामा 108 2 0। क्लियर? अब इसका H स्क्वायर है तो इसको जब H स्क्वायर एक कड़ी में इधर जाएगा तो कड़ी में हो जाएगा, अंडर रूट कर देगा तो H बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो H का वैल्यू कितना आ गया? 30। यानी HCF कितना आ गया? 30। बट हमें दोनों संख्याओं क्या निकालना है? योग। हमें एलसीएफ नहीं निकालना है, हमें संख्याओं का योग निकालना है। तो हमारी संख्या क्या थी? 3H और 4H। अब इसको जोड़ दो, यही ना? इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4×3 7H हो जाएगा। 4×3 7। तो H का मान हमें पता है 30 है, तो 7 गुणे 30 कर लो तो बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 21 200। नहीं समझ? देखो तुम ध्यान समझो ना, संख्याओं का अनुपात दिया है 4:3 और उनका गुणनफल दिया है 24,300 दिया है। तो पूछ रहा है, अच्छा ये जो 24,300 लौस और मौस का गुणनफल दिया, गुणनखंड दिया है ना?
गुणनफल वही उसमें क्या दिया था? वही गुणनफल ही दिया रहा होगा, मतलब मल्टीपल फॉर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात समझो, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, है ना, डिटेल नहीं Direct बताना करिए है। सर जी आप। अब मेरी बात ध्यान समझिए, एचसीएफ एलसीएम बराबर इतना, तो एचसीएफ को सपोज मैंने एच मान लिया, तो एच, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर मैंने एचसीएफ को एच माना तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अनुपात दिया है तो ये भी वही सेम होगा, 4 3 एच, तो हो जाएगा 12 एच स्क्वायर। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है। इक्वल टू डिटेल, अब उतना करने बार बार थोड़ी ना डिटेल में बताया जाता है, 24 300। अब इसको काट दो, इसको काटोगे तो 2025 आएगा, ठीक है ना, 2025 एच स्क्वायर है ना, इसका वर्ग करोगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। एच की वैल्यू कितना आ गया, यानी अगर हमसे एच पूछता तो हम 45 देकर आंसर खटा देना भाग जाते, लेकिन हमसे उन संख्याओं का योग पूछा है, मल्टीपल दिया है और अनुपात भी दिया है, हमसे योग पूछा है और अनुपात हमें दिया 4:3, 4:3, 4:3, तो हमें पता है भाई यह सबसे छोटा फॉर्म होती संख्या का, तो क्या करेंगे 4h प्लस 3h इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 45 बराबर 315। अरे सर एलसीएम प्लस एचसीएफ पूछा है, क्या पूछा है, एलसीएम एचसीएफ का योग। उनका योग पूछा है, संख्याओं में नहीं पूछा है। अरे हम तो संख्याओं के योग निकाले। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनो, कोई बात नहीं, ये आ गया ना, एलसीएम एचसीएफ का योग पूछा है ना। अब मेरी बात समझो, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग पूछा है, एलसीएम कितना है बाबू, एलसीएम आपका आया 12h आएगा, 12h, एलसीएम 12h है और एचसीएफ कितना लिखेंगे, एच। नहीं समझ में आ रही, एलसीएम निकाल रहे हैं ना 12, 3 गुणे 4 गुणे एच, तो ये 12h हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एच, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13h, तो हो जाएगा 13, एच की वैल्यू कितना है 45, मल्टीपल करो इसको, तो करो, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 15 45 135 हो गया, 5 13 आ गया, 45 गुने 45 45 13 3 58। नहीं समझ में आई? हम लोग क्या निकाले थे, गलत निकाले थे। अगर हम सपोज, ध्यान समझिएगा, देखो हम सवाल में आपको डिटेल में थोड़ा सा डिटेल मतलब समझा के बता रहे हैं, इसलिए आप लोग एग्जाम में ये सब मत लिखना है। एचसीएफ सपोज हम मान ले एच, इधर देखो, एचसीएफ सपोज हम क्या मान ले, एच मान ले, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा कि जो लॉसा है मौसा का 15 गुना है, जो लॉसा है वो मौसा का 15 गुना है, यानी जो हमारा एलसीएम है वो इसका 15 गुना है, तो हम सपोज 15h मान लेंगे। हाँ या ना बोलो यार, इतनी क्लियर बात है। लेकिन फिर इसके बाद दिया है कि जो लॉसा एवं लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन में देखो, लास्ट के दूसरे तीसरी लाइन में देखो कि जो लॉसा और मौसा का जो योग कितना दिया है 480 दिया, तो हम एलसीएम प्लस एच, एल प्लस एच लिख देते, कितना है 480। हाँ या ना बोलो यार। अब इसके बाद यल के स्थान 15h लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 15h प्लस एच इक्वल टू 480 हो जाएगा। 16 आ जाएगा। अब ये 16h हो जाएगा, 16 से स्क्वायर थे तो एच बराबर कितना आ जाएगा 30, 16 3 48, डायरेक्ट करो ना। अरे 16h 16 3 48, एच कितना आ गया 30 आ गया। अच्छा एच 30 आ गया, तो यानी इस एच का मान कितना आ गया 30, इस एच का मान कितना आ गया 30, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, इसमें 30 से गुणा कर दो, तो 15 3 45, 450। हाँ या ना बोलो, क्लियर है बाबू? बट हमसे तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए, ये चीजें हमसे पूछा ही नहीं। हमसे पूछा क्या, एक संख्या 90 दिया, दूसरी संख्या अच्छा एक संख्या 90 दिया है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लॉसा मौसा, है ना। देखो इतनी बड़ी संख्या में डिटेल बता रहे हैं, ये सब आपको एग्जाम में थोड़ी निकला, बोर्ड में थोड़ी ना आपको बैठना है, वहां पर भाई ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो एक संख्या 90 दिया है, गुणे दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, और सबका पता है, एक का 30 है और एक का कितना है 485 है नहीं। अब मेरी बात ध्यान समझो, 1 0 गया, 3 त्रिका 15 तिया 45, यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बाबू 150। दैट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू। वहां तक ला दिए थे 30 तक। हाँ तो